स्वागत है आपका टीचर टारगेट पर। ये नोट्स परिषदीय बुक्स से लिया गया है और ये यूपी टेट सुपर टेट के लिए अत्यंत लाभकारी है। आप यदि इन नोट्स को वीडियो देख करके नोट्स अगर बना लेंगे कॉपी पेन लेकर के, तो आप यकीन मानिए कि यहाँ से लगभग 60 में से 58 नंबर भी आप ला सकते हैं। ये एक आसान है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आप उसको 2-3 बार वीडियो में ही देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको। पहला है इसमें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को हम सुजुकी कहते हैं। कभी कभी सुजुकी इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कभी कभी सुजुकी इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है सुजुकी। ठीक है, ये सुजुकी लिख रहा है। अगला देखते हैं, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। इस स्थिति को युति कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या का होता है, और इसको क्या कहते हैं? युति कहते हैं। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी टेट में। इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अगला देखते हैं, चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? वियुति। यानी जब वियुति होगा तो पृथ्वी बीच में होगी, जब चंद्रमा बीच में होगा तो क्या होगा? युति होगी। आगे देखते हैं, पूर्णिमा चंद्रग्रहण को होता है। यह चंद्रग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा को होता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को। चंद्रमा का कक्षातल पृथ्वी के कक्षातल से 5 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको। 28.5 डिग्री उत्तर से 28.5 डिग्री दक्षिण तक पृथ्वी पर चंद्रमा दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम अपनी पृथ्वी ग्लोब देखें तो अपने वाले ग्लोब पर यहाँ पर 0 डिग्री होता है बीच में, यहाँ पर होगा 28.5 डिग्री मान लीजिए, और 28.5 डिग्री दक्षिण में, 28.5 डिग्री उत्तर में, 28.5 डिग्री दक्षिण में। अब चंद्रमा यहाँ से यहाँ तक ही दिखाई देगा। यदि आप इसके अलावा यहाँ नॉर्वे में रहते हैं तो आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास कितना होता है? देखिए 3,474.2 किलोमीटर होता है। यह पृथ्वी का कितने गुना कम है? यह 1/4 गुना कम, या 0.25% कम है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। यदि किसी कंपटीशन लेवल की बुक में कोई डिजिट मेल नहीं खाता है तो इसका मतलब है उसको आप गलत मान सकते हैं, पर इसको गलत नहीं मान सकते, क्योंकि ये परिषदीय बुक से लिया गया है। उत्तर प्रदेश की जो सरकारी किताब हैं उनसे लिया गया है। आगे देखते हैं, पृथ्वी का वास्तविक आकार भूआब कहलाता है। भूआब, या इसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। ये एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी टेट में। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 है। ये भी प्रश्न एक बार यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है, यहीं से पेपर बनता है पूरा। अगला देखते हैं, संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समय अवधि या 7.5 देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, 2 देशांतरों के बीच जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा जा चुका है। तो 2 देशांतरों के बीच में जो दूरी होती है 4 मिनट होती है, और इसी तरह 4 सत्ते 28 यानी कि 28, तो 4 सत्ते 28 हो गया, 4 का आधा कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब 7.5 7.5 हो गया ना। तो 7.5 को हम इस तरह से लिखते हैं इसको, तो 7.5 देशांतरीय विस्तार के आधार पर इसको बांट सकते हैं। तो ये आधा घंटा हो जाता है। आधा घंटा मतलब 30 मिनट के आधार पर।
तो जैसा इसको थोड़ा सा बड़े में समझ लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक के बीच में इसको बांट दिया, तो हमने पूरी पृथ्वी को ऐसे कटिबंधों में बांट दिया है, ऐसे क्षेत्रों में बांट दिया है जिनकी दूरी इतनी होगी। पूरी पृथ्वी को इस तरह से बांट दिया, जैसे एक खरबूज होता है, खरबूज की एक स्थिति बटी होती है, इस तरह से कटिबंधों में हमारी पृथ्वी बटी हुई है। और एक जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र की जो दूरी है वो कितनी है, 7.5 देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, अब इसी के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी पर टाइम जोन बनाए गए हैं ताकि असुविधा ना हो। रूस में 12 टाइम जोन है और रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है। कनाडा में 6 टाइम जोन है। कनाडा जो देश है जो अमेरिका के उत्तर में है। यूएसए में कितने हैं, यूएसए में 9 टाइम जोन है। भारत में कितना है, भारत में 1 ही टाइम जोन है। और भारत का जो टाइम जोन है वो कहाँ पर है, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। भारत का टाइम जोन 5 राज्यों से, इलाहाबाद के नैनी से होकर के ये रेखा गुजरती है, जो जीएमटी रेखा से 5.5 घंटे आगे है, 5.5। या प्रश्न पूछा जाएगा 5.30, इस तरह से। आगे देखते हैं, पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री का 6.5 डिग्री का कोण बनाता है। अधिवर्ष या लीप ईयर, इंग्लिश में इसको लीप ईयर कहते हैं, हिंदी में अधिवर्ष, दोनों वर्ड याद रखना। फरवरी 29 का होता है। 3 जनवरी उपसौर, इस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है। 4 जुलाई अपसौर, इस समय पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। अगला देखेंगे, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ये प्रश्न याद रखने योग्य है, 21 जून। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग हर बार पूछे गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 मार्च को बसंत विषुव, 21 मार्च को बसंत विषुव। 23 सितंबर को शिशिर विषुव होता है। जो व्रत दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप इसको, प्रदीप्त व्रत कहते हैं। तो आज का वीडियो तो दोस्तों यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं और नोट्स के साथ। ये जो टोटल नोट्स है ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है, जूनियर के लिए। एसएसटी का नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम चैनल है जो यूपी टेट के नाम से है, आप इसको सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।